11 बजे मान लो यहाँ से फ्री हुए, 11 के बाद में 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने शालीमार, 3 घंटे आने जाने में हो जाते, तो घर की घंटी बजा के 11 बजे। हाँ बागपत।
तत्प्रतिधौ समस्त पुण्यादिकानां श्रावकशालिकानां सकलकर्मशापजलेनाभिषिच्यामः कर्तीनवनचारिकलशोस्ति कर्मघातीयमचयो अनंत चतुस्ते पादकहे नादात्मी जय जय हो ओम प्रेम श्री प्रेम ऐं अरहं कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज की भगवान की मंगल में मूलनायक शांतिनाथ भगवान की मंगल में शांति धारा करने का सौभाग्य अर्जित करेगा। मंगल में मूलनायक भगवान की मंगल में शांति धारा करने का सौभाग्य कहाँ से प्रारंभ किया जाए? चलिए कहाँ से प्रारंभ करें? मंगल में शांति धारा करने का सवाल 21 रुपए की देर ना हो जाए, नहीं देर ना हो जाए। भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों अस्माकं पापं खंडे खंडे हन पच पच पाच पाच ओम नमो हर जम क्षीं क्षीं हम सम जम वम हम पाहम छम क्षीं क्षुं क्षीं क्षौं 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 क्षम क्षम क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रें ह्रें ह्रौं ह्रां 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 ह्रीं द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमते छठा अस्माकं आचार्य गुरुदेव विमल सागर महाराज मनीश्री विश्व सागर जी उपस्थित समस्त पूजन शांति धारा करने वाले कराने वाले सभी के कर्मों का क्षय हो श्री प्रभु स्वागतम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु स्वस्तिरस्तु स्वस्तिरस्तु आत्मीरस्तु कल्याणमस्तु सिद्धियार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति वट्टालन पात्र प्रसादात सदन श्रीवर बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिस्तु सदन सब स्वशिष्य परशिष्य वर्ग परसिद्धन्तु न ओम प्रेम श्री विश्वादी वर्तमान पर्यंता चतुर विचद्यान्तो भगवन्ता सर्वज्ञ परम मंगल नाम ध्येयम् अस्माकं यां च सिद्धिं तवन्तु सदनकारिष्यां प्राणसिद्धिप्रचन्तु न ओम नमो भगवते श्रीमते श्रीमद्पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्रीमद्रूपाय दिव्यतेजोमूर्ते प्रभामंडलमणिकाय द्वादशमन परमिष्ठाय अनंत चतुर्थ सहिताय समोसन केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संहिताय परमेश्वरी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय भूताय परमात्मने परमसुखाय त्रिलोकी मयि व्याप्ताय अनंत चातुर परिवर्तनाय अनंत ज्ञानाय तत्नाय वीर्य सुखाय स्वाद त्रिलोकी वंशकराय सत्य ज्ञानाय मुनि आर्का श्रावश्राविका परमतत्व सुज्ञानाय गाति कर्मनाशनाय आज्राय अभय अस्माकं व्याधिनंतो अस्माकं आचार्य श्री विमल सागर जी समस्त सत्संगानां आरोग्यर्थम एवं पूज्य समक्ष विराजमान पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी समस्त सत्संगानां आरोग्यर्थम एवं आज की शांति धारा करता पुण्यार्जन परिवार मुख्य श्री शांतिनाथ भगवान के मस्तक पर श्रीमान विनोद जी, अमित जी, विनोद जी, आशीष जी, अमित जी, मोहित जी, गौरव जी जैन राव वाला परिवार समस्त परिवार एवं श्रीमान नवीन पार्श्वनाथ भगवान के मस्तक पर श्री नवीन जी, शुभम जी, अनंत जी जैन मैदानी परिवार
श्री एवं महावीर भगवान के मस्तक पर श्री अंशुल जैन, रौनक जैन, ब्रह्मपुरी परिवार, समस्त परिवार एवं श्री शांतिनाथ भगवान 84 में श्री रणनीति जैन भंडारी, समस्त परिवार एवं नियम से शांतिधारा एवं पांडुक शिला पर शांतिधारा करने वाले श्रीमान पवन जी जैन, राहुल जी जैन, संतोष जी, आरती जी जैन, समस्त केटा वाला परिवार एवं श्रीमान मनोज जी, हैप्पी जी जैन, भड़ल वाला परिवार, समस्त एवं श्री 84 में नियम से शांतिधारा करने वाले श्रीमान पवन जी जैन एवं पारस जी, समस्त भंडारी परिवार एवं श्रीमान एक और शांतिधारा करने वाले नियम से श्रीमान जगदीश प्रसाद जी जैन, समस्त परिवार एवं समस्त अभिषेक करता, समस्त शांतिधारा करता, समस्त शांतिधारा अवलोकन करता, आरोग्य स्वास्थ्य समस्त सकल दिगंबर जैन समाज सर्व जीवानाम श्री जैन भोजन सदा सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाश नंबरु। ओम नमो रते भगवते कृष्णाचे दोष मसाय दिव्य तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोग विनाशाय सर्व प्रचुर विनाशाय सर्व शांताम विनाशाय सर्वारि शांति कराय। ओम ब्राह्मणे रूप ब्रह्म अस्या उषा सर्व विघ्न शांति कुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा अधिकामां प्रतिकामां अधिकामां रोगं पाप्यं च अग्निवायुवयं सर्वविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वराजवयं चौमुष्वयं सर्ववृश्चिकादिशिखादिवयं पुष्पमाले सर्वराष्ट्रमाले सर्वविश्वमाले सर्वगुरुवेदांसाग्निडाग्निवयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वाश्मानि अशुभ कर्म जनित दुखानि सर्वदुष्टजन कर्तां मात्रकं दृष्टि मुष्टि छल चित्र दोषां सर्वदुष्ट देवदानव वीरनाथ योगिनी दोषां सर्वार्थ कुलीनाग जनित विषय बयानि सर्वतावजंगम प्रशिक्षकादि दोषां सर्वसिद्धाष्टापदादि दोषां हर शत्रुग्रस्त मानव चाटन विद्वेषण मोहन मसी गणान दोषा ओम ह्रीं अष्टम चक्रम विक्रम शक्र तेजो बल शौर्य वीर्य शांति पूरे पूरे सर्वदेवानंदन अभयानंदन गोकुलानंदन राजानंदन सर्वरामनगर के सर्वमठम पठंडोम समानंदन सर्ववानंदन दशकम प्रचोदकेश्वर राज्य वैष्णवनितम अप्रेम से मारो विश्वस्त ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमस्यासन विद्यानमो अरहंतां सर्वशांति गुरु गुरु स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपादिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य श्रीमान शांति प्रसाद जी परिवार है ना, क्या नाम मेरे को नहीं मालूम, ले लो आप लोग सहयोग से। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भैया महाराज आवाज थोड़ी बिल्कुल अच्छी करो, स्मूथ करो कि ज्यादा जोर ना लगाना पड़े, ठीक है।
सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे और सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करेंगे। दंसन्मग्गं भोच्छामि जहाँ कमेम समासे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। गुरुः पान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। जो देवादेव एक जरा श्री विश्ववंदनीय अजितनाथ भगवान की जय। जो देवादेव एक जरा श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान श्री महावीर भगवान की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्छाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मम आराध्य गुरुदेव जिनागम प्रवर्तक भाव लेंगे संत राष्ट्रीय विश्वनाचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ श्री विश्व सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज की नमोस्तु। हे भव्य आत्मा गौ मनुष्यों, अपन सभी का महान अतिशय पुण्य का उदय है कि अपन सभी लोग प्रभु आराधना भक्ति में तन्मय हैं, क्योंकि बिना पुण्य के तो कुछ भी होने वाला नहीं है। जो भी अपने को प्राप्त होता है सब पुण्य से होता है, और पुण्य अगर हमें प्राप्त करने की कोई जगह है तो है एकमात्र देव शास्त्र और गुरु। ये पुण्य आपको आज भी अनुकूलता देगा और आगामी भाव में भी आपको धर्म से जोड़ेगा, आपकी आत्मा का कल्याण करेगा, उत्थान करेगा। पर इनके अलावा जो भी बाहरी वस्तुओं से पुण्य कमाया जाता है वो सब आपको पुण्य तो देगा, अनुकूलता तो देगा, लेकिन आपको धर्म से कभी भी नहीं जोड़ेगा। अंत में आपको उस पुण्य से मात्र दुर्गति का ही प्रबंध होगा। तो अपन ये बात जाने, अपन प्रतिदिन भगवान की देशना से, प्रभु महावीर की देशना से जान रहे हैं कि धर्म को कैसे पहचाने, धर्म क्या है, धर्म की पहचान में कैसे हो। तो भगवान ने धर्म के लक्षण बताए हैं। जैसे अपन बीमारी को नाड़ी पकड़ते ही वेद समझ लेता है कि इनकी कौन सी परेशानी है, क्योंकि उसको नाड़ी का ज्ञान होता है। ऐसे ही जिसको धर्म का ज्ञान होगा, धर्म से लक्षणों का ज्ञान होगा, वही धर्म को जान पाएगा। हर व्यक्ति धर्म कर नहीं सकता, कह सकता है कि मैं भी धर्म करता हूँ, लेकिन उसका धर्म होता नहीं है। मात्र अहंकार की चढ़ाई होती है, अहंकार में लोग डूबे हैं पर धर्म करते नहीं हैं। अपन सभी ने गत 2 दिनों से भगवान की देशना में सुना था कि धर्म का लक्षण है क्षमा। जब तक अपने आचरण में क्षमा नहीं आ जाएगी, अपने आत्मा में क्षमा नहीं आ जाएगी, तब तक अपन आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा दिन अपन ने समझा मार्ग धर्म, यानी कि अहंकार को मिटाना, क्योंकि जब क्षमा नहीं है तो अहंकार मिट नहीं सकता, और क्षमा आ जाती है तो अहंकार भी धीरे धीरे गलित हो जाती है। आज तीसरा दिन है। तीसरा लक्षण आचार्य भगवान अपने को बता रहे हैं कि धर्म को जानने की तीसरी सीढ़ी क्या है। तो आचार्य भगवान ने बताई है आज उत्तम क्षमा धर्म, आर्य धर्म का दिन है। किसका दिन है? उत्तम आर्य धर्म का। उत्तम आर्य यानी सरलता। जितनी व्यक्ति के अंदर सरलता होती है
उतना ही वह ऊंचाइयों को पा जाता है। और सरलता ना हो तो ऊंचाई तो दूर की बात है, इस संसार की भी ऊंचाई को नहीं पा सकता। तो अपने जीवन में आज जो धर्म का आना बहुत जरूरी है। जीवन में 4 कसायों की बहुत महत्व आचार्य भगवान बताते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध को आप समझ सकते हो, क्रोध एक बार समझ में व्यक्ति के आ सकता है, क्योंकि क्रोध के आते ही आंखें लाल हो जाएगी, भ्रुकुटियां तन जाएगी, आप समझ सकते हो कि ये व्यक्ति क्रोध में हो, आप उससे दूर हट सकते हो। अहंकार को भी आप जल्दी समझ सकते हो, क्योंकि अहंकार में लोग अकड़ जाते हैं, झुकना पसंद नहीं करते हैं, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, उसको भी आप समझ सकते हो। यहाँ तक कि लोभी व्यक्ति को भी आप समझ जाओगे, क्योंकि वो एक ही वस्तु को बार बार इकट्ठी करने की कोशिश करेगा, मांगने की कोशिश करेगा, उसके पास होते हुए भी दोबारा प्राप्त करने की कोशिश करेगा। आप समझ जाओगे इस जीव की इस वस्तु में आसक्ति है, लोभी है। लेकिन आज का धर्म बहुत कठिनता का धर्म है, इसको समझने के लिए बड़ी ज्ञान की जरूरत है, प्रज्ञा की जरूरत है। बिना प्रज्ञा के आज के धर्म को व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सरल होना बहुत कठिन काम है। सरल होना बहुत कठिन काम है। आप खुद गलती कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, फिर भी अगर उससे आप पूछो तो वो व्यक्ति यही कहेगा कि मैंने तो कोई मायाचारी करी ही नहीं। आपको वैसे सब लोगों को अनुभव है, क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान ने पहले ही बता दिया कि स्त्री जाति में मायाचारी की बहुलता होती है, विशेष होती है। आप इस बात को अच्छी तरह सब जानते हैं, ज़्यादा विशेष बताने की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। पर फिर भी जो मायाचारी करते हैं वो बड़ी मुश्किल से उसको समझ पाते हैं। आज जो धर्म आत्मा को सरल बनाने की एक वैज्ञानिक पद्धति है, जहाँ मन, वचन और काय की चेष्टाएं एक सी हो जाती है, उसे ही आर्दव धर्म कहते हैं। आर्दव धर्म कोई विशेष कोई अलग से वस्तु नहीं है। अगर अपन समझना चाहें तो हर पहलू से समझ सकते हैं। प्रकृति अपने को समझने की बहुत ही रोचक बातें अपने सामने रखी हुई हैं, पर अपन समझना नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग सोचते हो कि हम धर्म ध्यान करने लग जाएंगे, किसी को पता न लगे, चुपके से अपन कोई कार्य कर लेंगे, तो उसको तो पता ही नहीं लगा, हमने तो उसको ठग लिया। पर आपने मायाचारी कर ली, आपने उसको नहीं ठगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उसका तो मात्र ज़्यादा ही ज़्यादा धन का नुकसान हो गया, धन आपने छीन लिया। ज़्यादा होगी तो घर परिवार से आपने उसको जुदा कर दिया, लड़ा दिया, बिड़ा दिया। इस जन्म का नुकसान हो जाएगा, इस भव का नुकसान हो जाएगा। लेकिन मायाचारी करके आपने जो कर्म बांधे उसे अपने आप को ठग लिया, उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन इस मायाचारी से आपको जन्मों जन्मों तक दुख कष्ट उठाना पड़ेगा, हर जगह अपमान सहना पड़ेगा, हर जगह धोखा उठाना पड़ेगा। हम सहज में कहते हैं कि महाराज जी, हम कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं, परिवार में सबका अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग हमारा बुरा सोचते हैं, हमारा बुरा करते हैं, हमारे ऊपर ताना मारते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि कारण के बिना कार्य कभी भी नहीं होता है। कारण पहले आता है, फिर कार्य बाद में होता है। मन में भावना पहले जगती है, क्रिया बाद में होती है। तो आप तो सोचते होंगे हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो आप पूर्व जन्म में मायाचारी करके जो कर्म मान के आए हो, वो आपको इस जन्म में दुख दे रहा है। वो पग पग में आपके आगे आ रहा है, आपको अपमानित कर रहा है। क्योंकि जब मन वचन काय की सरलता नहीं रहती है, तो उसका हर जगह अपमान होता है। छल कपट से भरा हो, उसके जीवन में कभी भी धर्म नहीं ठहर सकता। धर्म करता तो है, लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि जब तक सरलता नहीं आ जाएगी तब तक बात हो नहीं सकती। सर, आपने देखा होगा कि वह
दुनिया को दिखाने के लिए अपनी कांसली उतार देता है, पर क्या उसकी कांसली उतारने के बाद वह अपनी दुष्टता छोड़ देता है? नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि कांसली उतारने के बाद भी अगर सब किसी को डस ले तो उसके जहर से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसने बाहर का लिबास तो उतार दिया, बाहर की चेष्टाएं तो बदल दी, लेकिन हृदय नहीं बदला। और जब हृदय नहीं बदलेगा तब तक सरलता जीवन में आ नहीं सकती, आपका उत्थान हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा में प्रवेश उसी व्यक्ति का होता है, आत्मा का ध्यान उसी को होता है जिसके अंदर से मायाचारी खत्म हो जाती है। क्योंकि जब सर्प को मालूम हो जाता है कि अभी हमें अपने घर में जाना है, अपनी बामी में जाना है, तो जब सर्प अपने बामी में घुसता है, बाहर चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, आपने सभी ने देखा होगा। सर्प कभी भी सीधा नहीं चलता है, हमेशा घूमता हुआ चलता है, पर जब बामी में घुसता है तो उसको भी सरल बनना पड़ता है। अगर वहाँ भी अगर वो टेढ़ा वेढ़ा घूमता रहे तो बामी में सर्प अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि बामी बहुत सकरी बनाई है, उसका मुंह इतना सकरा है कि अगर टेढ़ा वेढ़ा चलेगा तो वो वहीं अटक जाएगा, अंदर नहीं जा सकता। तो जब सर्प भी अपनी आत्मा में आने के लिए, अपने घर में जाने के लिए अपनी दुष्टता छोड़ देता है, तो फिर अपन तो इंसान हैं। अपने अंदर इतनी मायाचारी क्यों है? हर वस्तु में मायाचारी है, चाहे घर में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो। अब तो यहाँ तक भी देखने में आ रहा है कि आप धर्म कार्यों में भी नहीं चूकते हो, मंदिर में आके भी मायाचारी में लगे हैं। हर व्यक्ति दिखावे में लगे हैं कि हम धर्मात्मा हैं, लेकिन वो धर्म कर नहीं रहा है। हो सकता है एक बार आपने घर में मायाचारी करी, रिश्तेदारी में मायाचारी करी, दुकान व्यापार में मायाचारी करी, उसका अगर प्रायश्चित ले लिया आपने, भगवान के सामने अगर आलोचना कर ली, तो निश्चित ही आपका कर्म नष्ट हो सकता है, आपका पाप धुल सकता है। लेकिन आप तो इतने विशेष ज्ञानी हो कि मंदिर में भी आके मायाचारी में लगे हो। भगवान की पूजन बाद में है, पहले हमारी बात मान ली जाए। समझ में नहीं आती है लोग, बार बार विचार आता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। आते हैं धर्म कमाने और यहाँ आके भी पाप कमा के वापिस जा रहे हैं, यहाँ आके भी अपनी दुर्गति का प्रबंध कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि साधु वेश धारण कर लिया, तपस्या कर ली तो उनका तो उत्थान हो ही जाएगा। आप सभी ने सुना होगा, एक महान तपस्वी थे, मासोपवासी तपस्वी थे, ऐसे विषय नहीं थे हमारे जैसे नहीं थे जो रोज आग को जाते हो, ऐसे थे जो 4 महीने तक आग कोई उठते ही नहीं थे, बिल्कुल आसन लगा के जम जाते थे। पर फिर भी मायाचारी अगर तनिक भी आ गई तो इतना कठिन परिश्रम करके, इतनी कठिन तपस्या करके भी कहाँ चले गए? एक हाथी की पर्याय में चले गए। दृष्टांत आता है शास्त्रों में कि गुण नंदी मुनिराज किसी गांव में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने तपस्या के चातुर्मास में आसन जमा लिया कि चातुर्मास के दिन में कहीं भी आग को नहीं जाएंगे, कहीं उपदेश को नहीं जाएंगे, अपने आत्मा में लीन रहेंगे। तो महाराज तो अपने आत्मा में लीन थे, उन्होंने बहुत अच्छी तपस्या करी। जैसे ही उनका चातुर्मास पूरा हुआ, उसके पहले कई लोग उनके पास गए, बहुतों ने उनकी प्रशंसा करी, पूजा स्तुति करी, खूब आनंद मनाया। सब निवेदन करते थे कि भगवान हमें भी कृतार्थ करो, हमारे नगर में चलो, ताकि हमें भी कुछ आपके निमित्त से लाभ हो जाए। लेकिन वो अपने ध्यान में मग्न थे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। तुम्हारे लाभ से साधु को क्या मतलब है, तुम्हें हो ना हो, उनको तो अपने आत्मा से मतलब है, अपने कल्याण से मतलब है। और जिसको अपने कल्याण से मतलब होता है वही व्यक्ति एक दिन परमात्मा अवस्था को प्राप्त होता है। तो जैसे ही 4 महीने पूरे हुए, वो महाराज तो वहां से सुबह ही बिहार कर गए, क्योंकि रात को 12 बजे ही चातुर्मास का समय पूरा हो जाता है। चतुर्दशी की 12 बजते ही उनका चातुर्मास पूरा हो जाता है, भक्ति कर लेते हैं, फिर वो बंधन में नहीं है।
पर रात में तो जा नहीं सकते। जैसे ही सवेरा हुआ, रोशनी आई तो तुम वहां से चले गए। संयोगवश एक मर्दुमती मुनिराज थे, वो भी कम तपस्या वाले नहीं थे, वो भी मासोपासी थे, एक महीने की उपास करते थे, उसके बाद पारणा करने जाते थे। पर जैसे ही उस स्थान पे वो आए, वो विराजमान हो गए, वैसे ही उनके कद काठी के थे, वैसे रंग रूप के थे। श्रावक आए, श्रावकों ने पहचाना नहीं कि महाराज यही है या दूसरे आ गए। तो श्रावक लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि भगवान आपने बड़ी कृपा करी, आपने बहुत तपस्या करी, बहुत साधना करी, एक आसन से हम तो 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते हैं, 10 मिनट बैठना भी बड़ा मुश्किल है, और आप 4 महीने तक हिले भी नहीं। आपने कितने अपने कर्मों की निर्जरा कर ली। मर्दुमती मुनिराज सब सुन रहे थे, उनके मन में ये बात आ गई थी कि ये हमारी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। हम आए उसके पहले हो सकता है इस स्थान पे कोई दूसरे मुनिराज रहे होंगे, उन्होंने 4 महीने की साधना करी होगी और वो अपना समय पूरे होता ही यहाँ से चले गए। पर मन में थोड़ा सा विचार आ गया कि कोई बात नहीं, हमने दिल से प्रशंसा करने के लिए कहा ही नहीं, ये प्रशंसा करें तो हम क्यों टोकें, जबकि उनका फर्ज था कि वो मना करते कि हम वो मुनिराज नहीं हैं जिनकी आप स्तुति वंदना कर रहे हो। मात्र इतना सा भाव हो गया था, कोई विशेष मायाचारी उन्होंने करी नहीं थी। पर इतनी सी मायाचारी से ही कहाँ तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाते, कहाँ मोक्ष को प्राप्त हो जाते, क्योंकि साधना तो उत्कर्ष चल रही थी। पर इतनी सी मायाचारी से वो कहाँ गए, एक हाथी की पर्याय में आ गए, त्रियंच के पर्याय में आ गए। आचार्य भगवान स्वामी ने सूत्र दिया है माया त्रियोगनस्य, क्योंकि माया करने वाला निश्चित ही त्रियंच योनि को प्राप्त होता है, स्त्री योनि को प्राप्त होता है, नीच कुल में पैदा होता है। जो मायाचारी से छुटकारा पा जाता है वो कभी भी तुच्छ पर्यायों में नहीं आता है। तो अपन आज के धर्म को समझें, क्योंकि 2 धर्म तो समझ में आ रहे हैं। सीधी सीधी बात समझ में आ जाती है, क्रोध होते ही आंखें बता देती है कि व्यक्ति क्रोधी है। अकड़ आदमी को बता देती है कि ये मानी अहंकारी है, लेकिन माया को समझना बहुत कठिन काम है। आप समझते हो कि हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति में भी अगर आप किंचित मात्र भी, लेस मात्र भी अगर आपने माया रख ली, मायाचारी एक काम से नहीं होती। आचार्य भगवंतों ने बताया है कि जैसा पदार्थ तुम खाते हो वैसी पदार्थों से भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए। आप चावल खाते हो बासमती, और आपके दिल में आ गया कि ये तो माली को जाएंगे, माली लेगा, हमें क्या मिलेगा इससे, माली को नहीं जाना चाहिए। फोकट में उनके इतने महंगे चावल क्यों दे, सब चावल एक जैसे हैं। खाए तो बासमती, और लिया है परमल, उसमें भी कैसे लिया है, टुकड़ी वाले लिया है। बादाम लाए कि भैया पूजा की बादाम दे देना, छांट छांट के बादाम लिया है। आप पूजन करने आ गए, भाव भी अच्छे लगाए, लेकिन पहले से मायाचारी बसी थी। जब तक मायाचारी नहीं चली जाएगी तब तक तुम कितनी भी अच्छी अच्छी सामग्री चढ़ाओ दो, कितनी भी अच्छी अच्छी स्तुति वंदना कर दो, लेकिन किसी का भला होना नहीं सकता। भला तो तभी होगा जब अपन मायाचारी को छोड़ेंगे, नहीं तो पानी का धन पानी में ही चला जाता है। एक कहावत आती है हमारी तरफ, कहते हैं कि पानी का धन पानी में गया और नाक कट गई बेईमानी में। नाक काय में कट गई, बेईमानी में नाक कट गई, और जो धन आया था पानी से, जो धन कमाया था वो तो पानी में ही चला गया। अपन सभी यही कर रहे हैं, धन तो कमा रहे हैं, लेकिन कहीं से कमा रहे हैं, मायाचारी से कमा रहे हैं, तो धन कहाँ जाएगा। सभी लोग कहते हैं कि महाराज जी पहले भी एक व्यक्ति कमाता था, पूरा परिवार आराम से चैन से खाता था। कोई भी महिला, कोई भी लेडीज व्यापार करने नहीं जाती थी, कमाने नहीं जाती थी, माँ घर का कार्य करती थी। साधु संत आते थे या कोई मेहमान आ जाते थे तो उनकी
सेवा खातिरदारी में लगी रहती थी, बड़ों बूढ़ों का ख्याल रखती थी। पर आजकल परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 ही कमा रहे हैं। माँ भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है, पिता भी कमा रहे हैं, चारों लोग कमा रहे हैं। परिवार में 4 ही सदस्य हैं, फिर भी खर्चा नहीं चल रहा है, फिर भी दुखी हैं। कहते हैं कि महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो ताकि हमारे घर में संपन्नता रहे। भैया संपन्नता कैसे रहेगी? तुम संपन्नता का तो कार्य ही नहीं कर रहे हो। जितना आ रहा है सब मायाचारी से आ रहा है, तो मायाचारी से आ तो रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? किसी की बीमारी में जा रहा है, किसी ने किसी को दे दिया तो वही लेके बैठ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका धन पानी का था। गवालन थी, दूध बेचने जाती थी, रोज घर से 1 मटका दूध ले जाती थी और साथ में 1 मटका खाली भी ले जाती थी। उसको निकलने का साधन था एक नदी पार करके उसको रोज जाना पड़ता था। तो सोचती थी कि कौन किसको पता लग रहा है, पानी अगर दूध में मिला देंगे तभी पानी तो सफेद हो जाएगा, दूध जैसा ही रहेगा, कोई थर्मामीटर नहीं है जो पहचान लेंगे। पर व्यक्ति को समझ में तो आ ही जाती है, ऐसी बात नहीं कि समझ में नहीं आती। तो जब महिला से पूछा गया कि ग्वालिन आजकल दूध बहुत पतला आ रहा है, क्या कारण है? दूध में उतना दोष नहीं है। तो ग्वालिन क्या कहती है कि सेठ जी बरसात का दिन चल रहे हैं, भैंस पानी में बैठ गई थी। क्या भैंस पानी में बैठ में दूध पतला हो जाएगा? नहीं हो सकता। दूध पतला तो तभी होगा जब उसमें पानी डाला जाएगा। रोज वो पानी डाल के आती थी, दूध बेचती, समझती थी कि सब मूर्ख हैं, खूब पैसा मिल रहा है। 29 दिन तक उसने दूध बेचा, सबको मूर्ख बनाया। 30वें दिन सबने उसको पेमेंट दे दिया। पेमेंट दे दिया तो सोचा कि आज पूरा पेमेंट मिल गया, घर के बच्चों के लिए बिल्कुल फल फ्रूट मिठाई लेते चले। जैसे ही वह नदी पार आई, नदी के पास से निकलने की जैसे सोची तो नदी के बगल में एक पेड़ था, वहां पर बंदर बैठे हुए थे। जैसे ही उनके पास सामग्री देखी, बंदर ने झपट्टा मार दिया। क्या कर दिया? झपट्टा मार दिया। तो क्या हो गया? सारे पैसे, फल तो ले गए बंदर, पैसे चले गए नदी में। जब बाढ़ आती है तब पछता रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जैसा तूने किया वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ। जो जैसा करता है उसके साथ हमेशा वैसा ही होता है। अपन किसी को बुरा करना चाहें तो उसका बुरा हो नहीं सकता, बुरा स्वयं का ही होगा। क्योंकि आप अगर किसी को जगाने के लिए अंगारे उठाओगे तो वो तो तब चलेगा जब उसका पाप का उदय होगा, पर आप तो जैसे अंगारे उठाओगे आप उससे पहले ही जल जाओगे। तो इसलिए अपने को समझना चाहिए कि मायाचारी कितनी खतरनाक है, क्योंकि ये किसी के भी समझने आने वाली बात नहीं है। इसको मात्र स्वयं भी समझ सकते हैं। अपन मात्र छोटी छोटी बातों में मायाचारी कर लेते हैं, सोचते हैं कि हमने बहुत बढ़िया काम कर लिया। इसलिए सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देने की बात है तो आप लोगों को है, क्योंकि आप लोगों का तो प्रतिदिन यही कार्य है। न चाहते हुए भी आप मायाचारी में उलझ जाते हो। आपके भाव नहीं है हमें मायाचारी नहीं करनी है, नीम ले लेते हो, फिर भी आपके सामने मजबूरी हो जाती है। रोज कह रहे हैं पति देव से कि सामान ला के रख दो ताकि सामान पीते नहीं, पर 10 दिन हो गए आया नहीं। आखिरी में जाके आपको क्या करना पड़ा? झूठ बोलना पड़ा कि घर में सामग्री बीत गई, कल मेहमान आने वाले हैं, जबकि एक डब्बा पहले से भरा हुआ रखा है। पर किस लिए कर लिया आपने मायाचारी? मात्र घर की इज्जत बचाने के लिए। आपका कोई भाव नहीं था इकट्ठा करने का कि कल को अगर मेहमान आ ही जाएंगे, सामान बीत जाएगा तो क्या खिलाएंगे, घर की इज्जत चली जाएगी। पर जब तक अपन मात्र दूसरों की सोचते रहेंगे तब तक अपना उद्धार हो नहीं सकता। जब भी उद्धार होगा सरल बनने के बाद ही होगा। जितना आप सरल बनते जाओगे उतना ही
काम आपका बनता जाएगा। लेकिन इतने सरल भी मत बनना कि सामने तो बिल्कुल तीर के जैसे दिखाई दो और अंदर जलेबी जैसी गांठें पड़ी हो। क्योंकि जलेबी कोई भी अगर बात आती होती तो 7-8 में सभी कह देते हैं कि भैया ये तो जलेबी जैसे सरल हैं। क्या है? जलेबी जैसे सरल हैं। अब आप सोचो जलेबी कभी सीधी हो सकती है? जलेबी कभी भी सीधी नहीं हो सकती। जो एक बार गांठ पड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, वो हमेशा टेढ़ी रहती है। पर अगर कुत्ते की पूंछ को भी पाइप में रख दिया जाए, पोखरी में रख दिया जाए तो थोड़े दिन के लिए वो भी सीधी हो जाती है। पर अपन कितना भी पढ़ रहे हैं, कितना भी स्वाध्याय कर रहे हैं, अनादि से सुनते आए हैं, फिर भी अपनी कुटिलता को नहीं छोड़ रहे हैं। मुँह से तो राम राम कर रहे हैं और बगल में छुरी लगी है। कब इनका ध्यान भटके और हम इनकी जेब काट लें, इनका गला काट लें। हर व्यक्ति इसी में लगा है। पर जब तक अपन ऐसी चेष्टाएं करते रहेंगे, अपना कल्याण होने वाला नहीं है। अपने को सरल बनना ही पड़ेगा। जिस दिन आप सरल बन जाओगे उस दिन निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो घर का जो होना हो सो हो, लेकिन अपन तो अपने जीवन का उद्धार करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। हम सोचें कि हम आपको विद्वान बना दें, आपको भक्ति से जोड़ दें, पर जुड़ोगे तो तभी जब आपके अंदर सरलता आएगी। हमारे कहने से कोई भी नहीं जुड़ेगा। क्योंकि अनादिकाल से जो तीर्थंकर भगवान थे, त्रिकालदर्शी थे, उनको तो जीव के परिणामों का भी मालूम चल जाता था कि इनके कैसे परिणाम चल रहे हैं। वो भी जब नहीं सुधार पाए तो हम अपन अल्पज्ञानी क्या सुधार पाएंगे। हम तो 4 लाइनें शास्त्र में से निकालते हैं, 4 लाइनें उस शास्त्र में से निकालते हैं, आपको सुनाने आ जाते हैं। फिर आप कैसे सुधर जाओगे? हो नहीं सकता। हमें लगता नहीं कि सुधार आ जाएगा। पर जिस दिन आप अपनी आत्मा के बारे में सोच लोगे कि हमें भी अपना उद्धार करना है, फिर उस दिन किसी भी आपको शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी आपको गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वतः ही समझ जाओगे। क्योंकि जलेबी को भी अगर चाशनी में डाल देते थे, उसमें भी चाशनी बच जाती है। ऐसी बात नहीं कि उसे इसमें चाशनी नहीं भर पाए। तो आप कितने भी बल्कि मायाचारी हो, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी मायाचारी भी मिट सकती है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिटेगी, पर प्रयास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सरलता बड़ी मुश्किल से आती है। जब साधु महाराज में विकृति आ सकती है, उनको किसी बात की चाह नहीं है, तो फिर आप में कैसे जल्दी सरलता आ जाएगी। मंदिर आपको सरलता का प्रयोगशाला है। क्या बताते हैं मंदिर में आगे आप क्या सीखते हो? प्रैक्टिकल करते हो, यहाँ आके हर चीज सीखते हो। पर उसका प्रैक्टिकल कहाँ होगा? आपको जाके यहाँ मात्र सीख के जाते हो। प्रैक्टिकल होगा घर पे जाने के बाद, प्रैक्टिकल होगा आपको व्यापार में दुकान पे जाने के बाद। अगर यहाँ सीखी जो बातें आप गए, उस बातों को आपने घर में अपनाया तो निश्चित ही आपका कल्याण हो सकता है। और यहाँ मात्र आपने 4-4 घंटे लगा दिए पूजन पाठ में और घर जाके वापस ऋषि मायाचार्य में लग गए, तो आपको 4 घंटा व्यर्थ चले गए। आपने समय की बर्बादी कर दी। घर में रहते तो कम से कम आराम तो मिलता, सिर तो नहीं दुखता। यहाँ एक आसन से बैठना पड़ रहा है, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, फिर भी क्या कर रहे हैं सब लोग? मायाचारी कर रहे हैं। और जब तक मायाचारी करते रहेंगे तब तक बात समझ में नहीं आ सकती। अगर साधु महात्मा से कुछ थोड़ी सी बात हो जाती है तो सब लोग उंगली उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक व्यक्ति तो हमारे पास आता है कि महाराज जी आप ऐसा ऐसा कार्य करा देना, और अगर कोई व्यक्ति करा देता है तो दूसरे दिन ही उसको लाना देने पहुंच जाते हैं कि महाराज जैसे हैं उनको ऐसी ऐसी बातें समझा। आचार्य भगवान आपने को प्रतिदिन सिखा रहे हैं कि अपनी जिंदगी को एक प्रयोगशाला बनाइए। क्या बनाए अपन? जब तक आपका हृदय सरल नहीं होगा, मुंह से बात अलग कहोगे, दिल में बात अलग होगी,
तब तक आप किसी भी हालत में नहीं समझ सकते। आपका उद्धार नहीं हो सकता, पर जिस दिन आप छोड़ दोगे उसी दिन ही उसका कल्याण हो जाएगा। एक उदाहरण आता है शांति सागर जी महाराज का, एक दिन पहले भी हमने आपको बताई थी, हो सकता है आप भूल गए होंगे, क्योंकि सभी लोग यही कहते हैं कि महाराज जी हमारी स्मरण शक्ति कम है। यहाँ के लोगों की स्मरण शक्ति वाकई में बहुत कम है, ये तो हमने भी महसूस कर लिया, क्योंकि एक ही बात को कम से कम हम 20 बार बता चुके, पर फिर भी जब भी हमारे पास आते हैं तो यही कहते हैं कि महाराज जी हमें ध्यान नहीं है, तो भूल गए। तो हम सोचते हैं कि एक ही बात को बार बार आपको बताई जाए, ताकि एक बात भी अगर समझ में आ जाए तो 100 बात 100 ही समझ में आ जाए। अगर पहली बात समझ में नहीं आई तो आगे हम कितनी भी बातें बताते चले जाएं, आपको समझ में नहीं आएगी। तो आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज थे, वो बहुत महान तपस्वी थे। अगर इस उत्तर भारत में धर्म को फैलाने वाले थे तो आचार्य सागर जी महाराज ही थे, जबकि उनसे पहले भी साधु थे। ऐसी बात नहीं कि प्रथम आचार्य शांति सागर जी थे। प्रथम आचार्य तो शांति सागर जी तो पहले दूसरे नंबर पे आए, उनसे पहले कौन थे? अंकलेश्वर आदि सागर महाराज थे। उनको रोज शांति सागर महाराज आर कराने के लिए जाते थे, पर हर किसी के अंदर स्वार्थ होता है। जब आदि सागर जी महाराज आर करने के लिए आते थे तो बीच में एक नदी पड़ती थी, वेद गंगा और दूध गंगा नाम का उस नदी का नाम था। शांति सागर जी महाराज जाते थे ग्रस्त अवस्था में, और उनको अपने कंधों में बिठा के पूरी नदी पार करवाते थे। एक दिन 20 नदी में खड़े हो गए, कौन? शांति सागर जी, जब वो गर्भ अवस्था में थे। कहा महाराज जी हम रोज आपको नदी पार करवाते हैं, आप हमारी नदी पार कराओगे कि नहीं कराओगे? आदि सागर जी बोले कि बेटा तुम तो वैसे ही बलवान हो, तुम तो स्वयं हमें नदी पार करवा रहे हो। कहा भगवान हम आपसे इस नदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको मात्र पानी की नदी पार करा रहे हैं। आप हमारी इस बहु की नदी को पार करवा देना, आप हमारा कल्याण कर देना। पर आदि सागर जी दक्षिण भारत को छोड़कर उत्तर भारत में नहीं आए, वो अपनी साधना में रहते थे। आर को भी 7 दिन में 1 दिन बाहर निकलते थे, आर से भी कोई मतलब नहीं था। पर शांति सागर महाराज ने सोचा कि इस उत्तर भारत में भी धर्म का प्रसंग फैला नहीं है, अपन चाहें ताकि इस भारत की चारों दिशाओं में जैन धर्म का प्रसंग फैला है, क्योंकि काल दोष के कारण धर्म की क्षीणता आ गई है। तो आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज अपने यहाँ है, खूब सिखाया, उनकी तपस्या से हर कोई प्रभावित था। पास के गांव में उनका चतुर्मास हो रहा था, सब लोग उनके प्रवचन सुनने जाते थे। आसपास के गांव वाले सोचते थे कि हम भी साधु महाराज को अपने गांव में लाएंगे, अपने गांव में भी धर्म के प्रभाव ना हो। पर उस गांव में एक विशेष ही उदंडी व्यक्ति था, क्रोधी था, इतना क्रोधी था कि साधु संतों को देखते ही, चाहे वो जैन संत हो, चाहे वैष्णव संत हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, उनसे मारपीट कर लेता था, उनको उठा के पटक देता था, उनके किसी न किसी की शरीर की क्षति पहुंचा देता था। तो पूरी समाज डरी हुई थी, क्योंकि व्यक्ति किस समाज का था? जैन समाज का था। और साधु भी किनके थे? जैन समाज के थे। बड़ी आदत भाव करते थे। तो हर लोग जाते हैं, सभी लोग जाते हैं कि महाराज जी हमारे नगर में भी आना। पर वो लोग किस लिए गए? महाराज के पास गए कि भगवान जैसे ही आपका चतुर्मास पूरा हो तो कभी भी हमारी दिशा के हमारे गांव में आप मत आना, दूसरे गांव में चले जाना, हम तो वहीं पहुंच जाएंगे। पर शांति सागर जी महाराज बहुत ज्ञानी थे, तपस्वी थे। उनकी बात को समझ के कि कोई न कोई कारण होगा, हो सकता है अपने निमित्त से उनकी दुविधा खत्म हो जाएगी, तो फिर कभी भी कोई साधु संत के नगर में नहीं जाएंगे। तो जैसे ही चतुर्मास पूर्ण हुआ तो सर्वप्रथम वह उसी दिशा में मुड़ गए। जैसे ही चर्चा फैली तो सबके हाथ पैर फूल गए। तब क्या होगा? साधु हमारे हैं, व्यक्ति हमारे हैं, फिर भी हो न हो उनको कोई क्षति पहुंच जाए।
सभी लोग दौड़े दौड़े बाहर दिनों से निकले, साधु महाराज की अगवानी के लिए आए कि कोई वो व्यक्ति पहुंच तो नहीं जाए, उसको पहले से ही अपन हटा दें। पर जिसका पुण्य तीव्र होता है उसको बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। जिसकी शंका थी वही व्यक्ति सबसे आगे चल रहा था। सबसे पहले गुरु महाराज के पास वही पहुंचा। गुरु महाराज देखते ही पहचान गए, क्योंकि कुछ तो सूचना पहले से ही मिल गई थी, कुछ उनके चाल चलन से मालूम हो गई थी। पर फिर भी गुरु महाराज ने क्या किया, अपनी जिम्मेदारी उसको संभला दी। जब जिम्मेदारी आ जाती है तो छोटा सा बालक भी सतर्क हो जाता है। पैरों पे जब आगे बढ़ जाती है तो 10 साल का बच्चा भी घर का खर्च चलाना सीख जाता है, परिवार का पालन पोषण करना सीख जाता है। तो आचार्य भगवान ने भी उनको क्या किया, अपना कमंडल पकड़ा दिया कि चलो बेटा, इस कमंडल को लेके तुम हमारे साथ चलो। जैसे ही लोगों ने देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। कब तो निश्चित ही कुछ अनहोनी होने वाली है, ये तो अभी कमंडल को किसी पत्थर पे फेंक देगा और फूट जाएगा, अपन क्या जवाब देंगे। पर संगति का असर बहुत जल्दी पड़ता है, लेस्याओं का असर बहुत जल्दी पड़ता है। आचार्य भगवान की लेस्या बहुत विशुद्ध थी, उनकी वरगणाओं में जैसे भी व्यक्ति पहुंचा तो उसके भी प्रणाम बदल गए, उसको भी प्रणाम में समता आ गई, वो भी साधु संगति के साधु सेवा के उनके प्रणाम होने लग गए। जितने दिन नगर में गुरु महाराज रहे सबसे पहले सेवा करने वही पहुंचता था, पूरे 24 घंटा गुरु महाराज के पास रहता था। पर जब लोग और भी लोग आते थे, सेवा करने आते थे, सभी कहते थे कि महाराज जी हमें अब घर परिवार अच्छा नहीं लगता है, हम सोच रहे हैं कि हम आप ही के साथ चलें, हमें आत्मा का कल्याण करना है। पर सब लोग किस लिए कहते थे कि महाराज जी से पहचान बन जाए, महाराज जी हमें कुछ आशीर्वाद दे दे ताकि हमारा घर परिवार अच्छा चलने लग जाए। मन में मायाचारी थी और कहते क्या थे, सेवा में लगे थे, महाराज जी के खूब गुणगान प्रशंसा करते थे, आगे पीछे दौड़ते थे, किस लिए, घर की व्यवस्था बनाने के लिए। पर जिसके अंदर मायाचारी है उसका कभी भी कल्याण हो नहीं सकता। पर वो व्यक्ति महाराज से इतना प्रभावित हुआ कि उनके सारे दोस्त तिरोहित हो गए। जब महाराज जी ब्याह करने को लगे तो गांव के जितने भी समाज वाले थे कोई तो मंदिर से बाहर ही नहीं निकले, 2-4 निकले तो गली के पास ही वापस बढ़ गए, 2-4 और आगे गए तो गांव की सीमा के पास जाते सबने हाथ जोड़ लिए कि भगवान अब हम वापस जा रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को सबको शंका थी, जिसको सबको डर था, जब वो इकल्ला ही व्यक्ति बच गया तो आचार्य महाराज ने कहा कि बेटा अब तुम इकल्ले ही रह गए हो, तुम भी वापस चले जाओ, क्योंकि हम तो इकल्ले आए थे, इकल्ले ही जाएंगे, हमारा तो संसार में कोई है ही नहीं, हमारी आत्मा ही हमारी है, तुम भी साथ चले जाओ। तो बच्चा क्या बोला कि भगवान जिस दिन तो आपने बड़ी प्रसन्नता से हमें कमंडल पकड़ाया था, पूरे दिन हमने आपकी सेवा करी, अब ऐसा हमारे से कौन सा अपराध बन गया जो हम आप हमें दूर भगाना चाह रहे हो, वापस भेजना चाह रहे हो। हमारा मन है कि हम आपकी सेवा में आजीवन रहें, आप ही की जैसा हम बने। अभी तक हमारे अंदर उद्दंडता थी, पर आपके निमित्त से अब हमारे अंदर कोई भी उद्दंडता नहीं है। तो कहाँ तक व्यक्ति उद्दंड था, हर किसी को परेशान करता था और इतना सरल बन गया, इतना सरल बन गया कि आगे जाकर पाई सागर मुनिराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। किनके नाम से? पाई सागर मुनिराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। सबने सिंहासन में बिठा के उनकी अर्चना करी, आराधना करी, पूजा करी। कब करी? जब उनके अंदर सरलता आ गई। तो अपने को भी जब तक विकटता रहेगी, वक्रता रहेगी, तब तक अपन को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अपने को अगर कुछ पाना है तो सरल बनना है। तो सरल बनने के लिए अपन सभी अपना कार्य करें, सरल बने, निश्चल भाव से भगवान की सेवा पूजा करें, आराधना करें, पर मन में मायाचारी ना रखें। जैसे हर दिन भाव हो वैसे ही वाणी में लाएं, वैसी ही क्रिया में लाएं। अगर आप सरलता को अपने जीवन में अपना लोगे तो निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। आप धर्म के लक्ष्य को अंगीकार अपने आत्मा में कर लोगे, धर्म आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि लक्षण
जब मालूम हो जाता है तो फिर वस्तु की निश्चित ही अपने को प्राप्त हो जाती है। पर जब तक लक्षण की आपको प्राप्ति नहीं होगी, पहचान नहीं होगी, तब तक आप किसी भी हालत में धर्म को अंगीकार नहीं कर सकते, उस वस्तु को अंगीकार नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन में सरलता लाएं। जितनी सरलता आपके अंदर आ जाएगी उतनी ही आपका कल्याण होगा, आपके जीवन का उत्थान होगा। इसलिए धीरे धीरे अपन भगवान महावीर के द्वारा जो सूत्र अपने को दिए जा रहे हैं उनको अपने जीवन में अपनाएं। जो परम पूज्य राष्ट्रपति श्रवणाचार्य गुरुदेव पेमल सागर जी महामुनि राज की जय। जिनागम पद चलिए खड़े हो जाए जिनवाणी स्थिति। और इतने सरल भाषा में जो महाराज जी ने जो उदाहरण दिया, ये शांति सागर वही महाराज जी दिल्ली से जिनने प्रभावना रूप हाथ जोड़ लो सभी लोग। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये बजा
कहावत है कि कला महत्तर पुरुष की जामे तो सरताज, एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार। तो 72 कलाओं में चाहे पाक कला हो चाहे संगीत कला हो, सारी कलाएं पुरुषों में होनी चाहिए, है ना। सब चीज का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जब जाकर के चाहे अंदर हो चाहे बाहर कुछ मिल पाता है। और उस कला से चूकोगे तो बाहर जाके जब सामने वाले तुम्हारी कला देखेंगे तो कहेंगे बस फोन पे बस इनके अंदर कला थी, बाहर आके तो ये सामने आके डल गए। चलो उधर पीछे कोई करना चाहेगा ना? तीसरा अध्याय में करना चाहता है।
जब हम नए नए थे, आज से 12 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो एक ब्रह्मचारी जी के साथ जाते थे मैदान कराने, सुन रहे हो? तो जब एक बार मैंने बोल तो दिया तो उन्होंने मेरी गिलास लगा दी थी, बेटा कहाँ से पढ़ के आए हो ये बताओ तो पहले। तो मैंने बोला भैया जी अब मैं इतने ही में रह गया था, क्या है हमारे माध्यम से गुरु जी एक बात कहा करते थे, हम तो गुरु जी को लेके चलते हैं कि प्रभावना ऐसी करना कि आपके माध्यम से आप प्रभावना ना हो। आप प्रभावना से बच जाओगे तो प्रभावना ही प्रभावना होगी जी। तो हमारे माध्यम को 1000 व्यक्ति में अगर एक व्यक्ति भी ज्ञानी होगा, 1000 व्यक्ति में एक व्यक्ति भी ज्ञानी होगा तो हमारी तो फजीयत कर देगा। बताओ प्रदीप जी गलती कर रहे हो, पकड़ लेगा वो बात, इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, ये यहाँ गलत दे रहा है तो पता नहीं कहाँ का गलत दे के आया होगा, विपरीत ज्ञान चला जाता है ना। हमें विपरीत ज्ञान की ओर अग्रसर नहीं होना, हमें तो सम्यक ज्ञान की ओर अग्रसर होना है, और सम्यक ज्ञान के साथ साथ केवल ज्ञान की ओर अग्रसर होना है। ऐसा ज्ञान हमको सबको, ठीक है भैया जी उत्तम क्षमा चाहता हूँ मैं, है ना, पर एक चीज को अपन ध्यान रख करके वो काम करना है। अपन कौन सी पूजा करें आज? पंचवर्गीय, ठीक है, करें पंचवर्गीय। नहीं समझा सकते हैं, पर अपन तो गलत यहाँ चला जाएगा तो उन्हें नहीं समझा सकते, ये तो धारण करके चले जाएंगे। इसमें जो ज्ञानी ऐसे हैं जो हमारी घटिया खड़ी करके बात करते हैं, तो चले जाओगे, हमें तो लोकल ही रहना ना, हमें तो ये लोकल रहना है। कहेंगे भैया चल पंचवर्गीय से पूजा निकाल लो, अरे हम अकेले मिलते ही बात
सबके सामने हमने ऐसी समझे। मैं जब पहली बार गया था ना माइक पकड़ा था, एक लड़के को ना सीधा 4 शब्द बोल के क्या बोला था, कभी नहीं सीख पाएगा, इतना सा लगा था मेरा मुंह। तो जब भी क्या होता है, सीख का मिलती जब ठोकर उससे पहले होती, अगर लगा है बुरा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भैया, सबके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना, मैं सबके सामने क्षमा चाहता हूँ, पर ये है कि गलत हम नहीं दे सकते किसी को। जिनमें भी होना है जल जाना जल पंपे जल के सर पर जिनमें भी होना है मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वामिति प्रथम सुदर्शन स्वामी विचर अचल मंदिर कहा बिपिन वाले नाम पंचमेरु जग में प्रकटे प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे रक्तसाल ऊपर चार जय जय चारों सुखकारी मनबदन बंदना हमारी ऊपर पंच शरण पर सोहे नंदन वर्दी तकमद मोहे जय जय चारों सुखकारी मनबदन बंदना हमारी सारे वासक सहस बजाए मन सुमन सोहे अधिकारी जय जय चारों सुखकारी मनबदन बंदना हमारी ऊंचा गोदन सहस सती सब पांडव सोहे ऋषि शमय
संसार पाप विनाशनाय चंदन पामते ईश्वर अब तक ऋषियों की अब तक ऋषियों की अब तक विभागों की परिणति में बनाया स्वागत पाने की मर्यादा ले आया ये बुझता यार पर अब आप हो गए परिहारों में अपनी आदम को दीवाने संपूर्ण नामों की अब संतति से जाए आचार्य वगंत्री विमर्शाग्रंद्राय अक्षय पद प्राप्त शांति निशिता में आत्मा सामान्य हुए आत्मा में शिव बैठा आचार्य भगवान श्री में सागर मनेन्द्राय कामवाण विंदन सनाय पुष्पम निर्भामिते आप लोग विराम लो थोड़ा सा आप लोग विराम लो है ना निर्जिदानंद निर्सका मैं पूर्ण समर्पण हो गुरुवंदन तिमला मैं स्वामी अंतर हो जुदा हुई मारी भगवान आती है आनंद करो केवल दिया है ये जगह शाने को ये भी शरण लाए गुरुवंदना के घरे हमें रत्ना पहचाने पूज्य आचार्य भगवान श्री बावलिंगी सन विमर्शाग्र मनेन्द्राय चिदारोगिनाथनाय निवेदन निर्पामिते विमर्शाग्र मनेन्द्राय अष्टकम दयनाय दुखम निर्पामिते इसको बहुत अच्छा दिखाई अभी जो लिखा है जब कर में आए मैंने राग द्वेष किया कर होने जो दिया मैंने शबे से दिया मौके वश होकर खबरें भी बढ़ाई है कर में जाकर से नापे लगाए हैं देवराज को बदले हमें मन में चल जाए हमें रखना में धारे अब रखना में धारे परम पूज्य वात्सल्य संतो आचार्य भगवान श्री विमर्शाग्र मनेन्द्राय अष्टकम दयनाय दुखम निर्पामिते संयोग सजा करके सुखमान रहा था मैं मन जीव शिवरता से अनजान रहा था मैं बैठ जाओ बैठ जाओ श्री भक्ति के यहाँ पूर्वाचार्य नाम करण सकल ब्रह्मशारणम भाव पूजा वंदना सोच समेतम श्री श्री भक्ति का युद्धम करो यम्मे पैदियाणं तव सिद्धाणं नय सिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरित अतीताणं गतवर्तमान काल ते सिद्धाणं सब सिद्धाणं नित्य कालम अजय में पूजे में वंदा में नमस्यामि दुख को कम को वो हिलाओ सुगई गौणम समाई मरणम जन गुण संपत्ति हो मज्जम पुनरुत्तम सत्य परमेश्वर भगवान की चलिए समझ पूजन निकाल ले सभी उत्तम क्षमा सुमार्जव आर्जव आत्म भाव जब होते सात सत्य संयम त्यागे कर भवत होते आकिंच चरण चरण शिव सारधन पावन दश धर्मों को मन में दर्शन में जानो बस लक्षण से विहित है अनंत गुण आधार आवाहन स्थापन गुरु प्रणवो बारंबार ओम ह्रीं उत्तम क्षमादे दशवक्त्रम आत्र उतर समोचिति आवाहननम ओम ह्रीं उत्तम क्षमादे दशवक्त्रम आत्र जुड़ स्थापनम ओम
प्रेम से उत्तम क्षमादि दर्शन धर्म अत्र मम संयोत वो संधिकरणम प्रतिष्ठित क्षमामि उत्तम क्षमादि उत्तम समाधि जल को धर्म कार्यक्रम मामते स्वा पंचाचार पालने वाले दीक्षादाता सूर्यवान सरल भाव से शीश नवा आनंद धर्म सदा बनाओ और आचार्य परमेश्वर नमनियुत आर्य धर्म कार्यक्रम मामते स्वा चलिए 5 हो गए आज हम बाकी सबसे चढ़वा ले जोड़े से नाम एक आगे चढ़ो ठीक है इसमें आप आगे से तीन लोग जाओ आओ जल्दी आओ ओम श्रीमंतमार्जव धर्मंगाय नमः 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 ओम श्रीमंतमार्जव धर्मंगाय जल गंधे अक्षत फूल जल बल दीप धूपायंतरो ध्यान करो जल में जब जोड़ कर विनती करो समेत कर गिरनार चंपा पाव और कैलाश को पूज सदा रुको तो सही है सांस भी तो लिया करो थोड़ी सी बिल्कुल ही उनकी मसक देते हो जलगन में अक्षर फूल दीप धूपायंतरो ध्यान करो निर्भय जब जोड़ कर विनती करो समेत कर गिरनार चंपा पाव और कैलाश को पूज सदा 24 दिन निर्माण को विनियोग चतुर्थ निर्माण चित्र में रातर कर पाविती स्वाहा जल चंदन अक्षर पुष्प जल और दीप युवती भल्लावे पूजा कोठान ज्योति ज्ञान सुनर ध्यान सुन पावे तीर्थंकर की धनी हरिधर सुनि अंग रचे चुनि ज्ञान में सोचने बलवाणी से सुरगाने त्रिलोक आदि गई ओम ह्रीं से जिन्मुख भव सरस्वती देव अनंत बल प्राप्ताय अर्घ्यं अर्पणामि तो 24 तीर्थंकर भगवंतों की बस अरे आप उसमें खुश उसमें हम खुश ठीक है ना अरे